सभी दर्शकों को राम राम। आप सबको आज हम बताने जा रहे हैं शक्ति पूजा, शक्ति उपासना। अभी नया संवत्सर आने वाला है। चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्षी प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 से शुरू होने जा रही है और यह सनातन हिंदू का एक्चुअल नया वर्ष है। और इस नए वर्ष में शक्ति की उपासना साधना से ही साल की शुरुआत होती है। यदि आप सही तरीके से माँ भगवती की शरणागति हो, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, जैसा कि आपकी बॉडी अलाउ करे या आप में जितनी क्षमता हो, तो आप इसमें पूरा साल ठीक कर सकते हैं। इसको मैं ज्योतिष से जोड़े दे रहा हूं कि यदि आप माँ भगवती की साधना करके उनका शक्ति ग्रहण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा साल बहुत काफी हद तक अच्छा जाएगा, क्योंकि माँ भगवती से ही सबको शक्ति का संचार होता है। नवग्रह आपके जीवन में बड़ा रोल निभाते हैं, इसीलिए नवग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए माँ भगवती के 9 रूपों का शरण लीजिए। तो नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के लगातार 9 दिन एक एक करके 9 देवियों के रूप में 17 अप्रैल को पूरी होगी, जो नवमी होगी, महानवमी होगी। शक्ति साधना के लिए है उनके जो नियम हैं। एक तो आप समझिए, ये बहुत ज्यादा दोष है कि आप किसी मंदिर में अखंड ज्योति जलाते हैं। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं और आप भी जब समझेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आपको ये कैसे पता ही नहीं है कि आप अपने नाम से जो ज्योति जलवाते हैं तो आपके नाम से दुर्गा का आवाहन हो जाता है। और जब आपके नाम से दुर्गा का आवाहन होता है तो क्या आपने वो व्यवस्था किया है कि 500 में, 700 में, 1100 में घी की ज्योति, फलाना ज्योति, तेल की ज्योति जला लेंगे और माँ प्रसन्न होंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुपित होंगी, क्योंकि आपने उनको आवाहन तो कर लिया, उनकी ज्योति तो जला दी, आपके नाम से माँ जागृत हो गई। लेकिन माता जी को जब आपने जागृत किया तो उनको फिर उनका विकराल रूप है, उनका बहुत तेज है, दिव्य रूप भी है, तो आप उनकी शक्ति को कैसे अपने अनुरूप धारण करेंगे? तो जब भी आपके नाम ज्योति जगे तो उनका पूरा पाठ होना चाहिए, उनका पूरा हवन होना चाहिए, पूरा अर्चन होना चाहिए, तब तो आप ज्योति जलवाइए। नहीं तो आपसे अज्ञानतावश पाप हो जाता है। आप जिन मंदिरों में हजारों ज्योति जलती हैं, एक बिजनेस सा हो गया है। उन मंदिरों में उतने पंडित जी नहीं नियुक्त किए जाते कि एक ज्योति वाले के लिए एक पंडित जी नियुक्त हो, और उसका कारण है क्योंकि उनको आप उतना पैसा नहीं देते हैं। तो आप जब पूरा अनुष्ठान करें तो ज्योति जलाएं, नहीं तो आप छोटा दीपक जलाकर घर में माता जी की आराधना कर सकते हैं। आप बड़े रूप में हो या छोटे रूप में, भाव की शक्ति, भक्ति और भावना के आधार पर ही, विधि विधान के आधार पर ही आपको फल मिले। इसलिए माता जी की पूजा का जब आप शुभारंभ करें तो अपने घर को कोशिश करें जितना हो सके गोबर से लीपन करें। अगर शहरों में गोबर ना हो तो गंगा जल का छिड़काव, गोमूत्र का छिड़काव करके घर की शुद्धि करें। तोरण बंदरवान अपने द्वार में लगाएं और माता भगवती का स्वागत करें। माता भगवती को एक अष्टदल बना करके या स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कलश रखें। कलश में माँ भगवती का आवाहन होता है। जवारा भी हम बोते हैं, एक टोकनी लेते हैं, उसमें मिट्टी रखते हैं, उसमें जौ बोते हैं और जौ के ऊपर वहाँ कलश स्थापना करते हैं। कलश में स्वस्तिक बनाते हैं, गले में धागा लगाते हैं, उसमें सर्व औषधि डालते हैं, सुपारी है, हल्दी घाट है, पैसा, सिक्का, कपूर, लौंग, इलायची, ये सभी चीजें जल में कलश के अंदर डालते हैं और पंच पल्लव रखते हैं या आम की पत्ती रखते हैं। फिर उसके ऊपर ज्योति स्थापना कर आप तिल के तेल की ज्योति को जलाएं। तिल के तेल से ज्योति जलाएं या घी की, शुद्ध घी से जलाएं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप घी ही लें, अगर आपकी शक्ति नहीं है तो तेल से जलाएं, माँ प्रसन्न होंगी। और अखंड ज्योति आप ना जला पाए, पालन ना करें, तो आप जितना पूजा करते हैं उतना ही जलाएं, माता जी उतना तब भी आपको लाभ देंगी। और कोशिश करें घर में लहसुन प्याज का बिल्कुल परहेज करें, होना भी नहीं चाहिए। और फिर माँ भगवती की दीपक के रूप में ज्योति को ही माँ माने। क्यों? अगर आप बहुत पूजा पाठ का व्यवस्था और आडंबर फैलाते हैं, आडंबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनका आप विधि न जाने वो आपके लिए आडंबर होगा, तो उन रचना से कोई मतलब नहीं है। जब रचना के अनुरूप आपका अनुष्ठान हो तब करें, नहीं तो
ज्योति कलश में माँ भगवती को ज्योति में ही दुर्गा माने और हैं भी। और इसके बाद उनका जो आपका परंपरागत पूजा अनुष्ठान हो या और श्रेष्ठ आचार्यों से वो भी समाधान ले लें, मार्गदर्शन ले लें और फिर उनका आराधना करें। उनका बीज मंत्र है, उनका नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, शुद्ध उच्चारण करें। नहीं तो गृहस्थ लोग सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, इसका पाठ कर सकते। कवच अर्गला कीलक है, इनका पाठ कर सकते हैं। नहीं तो पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का और 5वें अध्याय का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का भी पूरा फल मिलता है। या उन स्तुति का प्रार्थना करें जो देवताओं द्वारा दुर्गा सप्तशती में दी गई है। यदि आप पूरी नवरात्रि में पूरी नवचंडी का पाठ करते हैं तो इसमें पूर्ण हवन का विधान है, इसमें वैदिक बलि यानी कूष्मांड बलि का भी विधान है। तो इनको आप बिना आचार्य के नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विधानों के नियमों की जरूरत पड़ती है। तो आप माँ भगवती की साधना उपासना अलग अलग दिन में अलग अलग कलर के वस्त्र पहन करके अगर आराधना पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शक्ति का आपके अंदर संचार होगा, प्रवाह होगा और पूरा साल आपका ठीक रहेगा और सारे ग्रह शांत होंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं इस मंत्र के साथ आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो दोहि द्विषो जयि। आप सबको वासंती नवरात्र की और नए वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद।